एक बार एक अमीर व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत चिंतित हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक नींद नहीं आती और रात को सोने से पहले सभी के विचार भर की दौड़ती रहती है मन में, और भी जाती हूँ तो रात भर करवटें बदलती रहती हूँ, और जब मैं सुबह दुनिया हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं लगता। मुझे थका हुआ और महसूस हो रहा है। कृपया आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले मैं आपको अपनी समस्या का समाधान बताना चाहता हूँ। मैं आपको गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, तथागत गौतम बुद्ध जब रात्रि में थे तो रात को एक ही अवस्था में रहते थे, कभी करवट नहीं लेते थे। रात को जिस अवस्था में थे, सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध के एक शिष्य आनंद थे, जो अक्सर उनके पास हल होते थे। आनंद को यह बात बहुत खली रही थी कि जब भी रात में आनंद की आंखें खुलती तो गौतम बुद्ध वही भौतिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजरा सकते थे। तो वह हमेशा से जानता था कि गौतम बुद्ध एक राज्य में ही सो रहे थे। यह बात उनके मन में कई बार पैदा हुई थी, लेकिन एक दिन भिक्षु आनंद की जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और वह गौतम बुद्ध के पास चले गए। आधी रात को वे गौतम बुद्ध को जगाया। आपकी नींद से खजाना भरा हुआ, तथागत मुझे क्षमा करें। मुझे बताएं कि यह प्रश्न स्टॉक का सही समय नहीं है, क्योंकि आप दिन भर जीवित रहते हैं और लोगों को धम्म का ज्ञान दिया जाता है और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में रहते हैं। आप जरा भी हिलते नहीं, तो क्या आप वास्तव में हिलते डुलने की जरूरत नहीं है? मैं नींद में भी जागता रहता हूँ जब तक मेरा शरीर सोता है, पर मैं जागता रहता हूँ। प्रश्न यह नहीं है कि शरीर में नींद की अवस्था बनी रहती है या नहीं। शरीर स्थिर अवस्था में नहीं रह पाता है। वास्तविक कारण मन है। मन ही है जो शांत और स्थिर नहीं रहता, और यही कारण है कि हम नींद में अवस्था में भी अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब बातों से परे आ गया हूँ। अब मुझ में मन जैसा कुछ नहीं बचा है। जब मैं सोता हूँ तो मेरा शरीर मुर्दे जैसा हो जाता है, मन जैसा कुछ नहीं रहता। आनंद, क्या आपने कभी मृत शरीर को अपनी बार बार देखा है? गहरी नींद की अवस्था में भी यह सारा काम हमारा मन ही करता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तो आपका शरीर गहरी नींद में चला जाएगा। तो जाओ तुम, लेकिन अंदर से जाग उठो। अंदर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी जागरूकता एक छोटी से जलते हुए दीपक की तरह अंतर्मुखी प्रतिभा होगी। समाप्त होने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अमीर आदमी से कहा, एक विचारधारा वाला व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी तरह से जागरूकता के साथ देखता है, बल्कि कहानी वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखती रहती है। एक जादुई व्यक्ति की तरह नींद नहीं आती है। सामान्य व्यक्ति जब सोता है तो भावुक हो जाता है। उसे अपने आसपास के बारे में भी पता नहीं चलता, इसलिए वह अपना सपना भी नहीं चुन पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागता है, जैसे सुबह उसकी आंखें खुल जाती हैं, जैसे एक बुद्ध भी एक व्यक्ति की नींद में होता है। इसलिए कहा जाता है कि एक बुद्ध व्यक्ति कभी नहीं सोता है। जब एक आम होता है आदमी सो जाता है, वह नहीं जानता कि वह ऐसा कब करता है। लेकिन अगर आप जागने और सोने के बीच के उस छोटे से क्षण में जागते रह सकते हैं, जब हम सोने के बहुत करीब होते हैं, तो कुछ आश्चर्यजनक होगा, जो आपको जागरूकता के बारे में करीब से जानकारी
इस हैरान व्यक्ति ने कहा, मुनिवर ऋषि, मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिकता की बातें समझ में नहीं आती। कृपया मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे गहरी नींद आ जाए से क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुख्य 5 हैं। देर रात तक जागने और आसानी से नींद न आने के कारण सबसे पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा अन्य काम करना। जैसे कई लोगों की आदत होती है कि वे खुद ही खाना खाते